Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the financial emergency. आज हम फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल के बारे में जानेंगे. फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन है आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख दिया गया है. फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्ट 8 आर्टिकल 360 में मेंशन है. तो लेट्स स्टार्ट. पहले देखते हैं मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का. व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी. जब भी भारत पे या उसके किसी टेरिटरी पे उसके हिस्से पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, या तो भारत की या उसके किसी पार्ट की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आर्थिक सुरक्षा है, वो थ्रेटन्ड है, तो उस केस में प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी. वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति. जब इंडिया का या उसके किसी टेरिटरी किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड है, खतरे में, अगर कोई आर्थिक संकट है तो भारत पे या उसके किसी हिस्से पे, तो उस केस में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं. प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है. फाइनेंशियल इमरजेंसी, अब देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल कि कितने टाइम में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए. फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशन. प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, दोनों हाउसेस से. पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए. फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि 3 साल के लिए लगाना है, 5 साल के लिए लगानी है फाइनेंशियल इमरजेंसी. जैसे स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 years के लिए इम्पोज की जा सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है. इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसको इम्पोज किया जा सकता है. जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं हो जाती, तब तक उसको इम्पोज किया जा सकता है. या प्रोक्लेमेशन की फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होती है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों से जरूरी है लेना 2 महीने के अंदर. नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था विद इन 1 month ऑफ प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होती है. स्टेट इमरजेंसी में भी 2 months और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 2 months के अंदर प्रोक्लेमेशन के उनकी अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट की. जैसे अगर 1 अप्रैल को फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, तो 1 जून तक पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए. ठीक है. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसे लगाया जा सकता है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है. इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर इट्स कंटिन्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर इट्स कंटिन्यूशन. जैसे नेशनल इमरजेंसी में हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी होती थी, स्टेट इमरजेंसी में भी हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए. लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल में पार्लियामेंट्री अप्रूवल बार बार नहीं लेनी. एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हो गई, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया 2 महीने के अंदर, तो बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर इट्स कंटिन्यूशन. हाँ, एक बार घोषणा होने के 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, लेकिन उसकी कंटिन्यूशन के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बार बार फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी होती थी उसे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में आगे बढ़ाने के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट से. फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट. अब इसको हटा कौन सकता है?
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हटा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को। इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल क्या क्या प्रभाव पड़ता है सरकार पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है एक तरह से, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड है, मतलब आर्थिक संकट है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा स्टेट को, उनके खर्चों को। तो स्टेट जो है एक तरह से सेंटर के अंडर आ जाता है, और तो सेंटर इशू कर सकता है डायरेक्शन को, स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकता है कि फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंस एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सन सर्विंग द स्टेट, जो लोग सरकार स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकारों के लिए काम कर रहे हैं, कि उनकी सैलरी, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं उसमें कमी की जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिड्यूस कर दे सैलरी, अलाउंसेस कम कर दे जो लोग राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनके। द रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। जो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो जाए, उसको एक बार दोबारा से प्रेसिडेंट रिकंसिडर करेंगे, ठीक है, उसको फाइनल करेंगे प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि फाइनेंशियल बिल, मनी बिल पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंस है, और उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड है, तो इसलिए एक बार जो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके, उसको प्रेसिडेंट एक बार दोबारा से रिकंसिडर करेंगे। द प्रेसिडेंट may issue directions for reduction of salary and allowances of persons serving the Union and the judges of Supreme Court and High Court। भाई हमने देखा कि सेंटर स्टेट को कह सकती है कि वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उनकी सैलरी, अलाउंसेस कम कर दी जाए, ठीक है, और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट रिकंसिडर करेंगे। तो क्या इसका इफेक्ट यूनियन गवर्नमेंट में भी पड़ता है? यूनियन गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी पड़ेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का इम्पैक्ट? बिल्कुल पड़ सकता है। प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन। जो यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी, अलाउंसेस रिड्यूस हो सकती है। प्रेसिडेंट ये डायरेक्शन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी सैलरी अलाउंसेस भी उस टाइम पे कम की जा सकती है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे नहीं, यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे भी पड़ सकता है। प्रेसिडेंट ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट को भी कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अलाउंस कम कर दें, और जजेस की सैलरी अलाउंस भी उस टाइम पे कम की जा सकती है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी the center acquires full control over states in all matters। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट का फाइनेंशियल मैटर्स पे, मतलब स्टेट को जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हो सेंटर से पूछ के लेने होंगे, ठीक है, सेंटर उन्हें डायरेक्शन दे सकता है फाइनेंशियल मैटर्स में। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है? आंसर इज 0। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। और अच्छा ही है ना लगे, कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा भारत में। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में इम्पोज नहीं की गई, ठीक है। So I hope you like it and understood about financial emergency. Let's do a quick revision. फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भारत की या फिर उसके किसी भी हिस्से की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, आर्थिक संकट है इंडिया पे या उसकी किसी टेरिटरी पे, तो प्रेसिडेंट घोषणा कर सकते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूवल कितने टाइम में चाहिए होता है पार्लियामेंट का? 2 months ऑफ प्रोक्लेमेशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होने के 2 महीने के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करने का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि 5 साल 6 साल। इट कैन बी इम्पोज फॉर एन इनडेफिनिट टाइम पीरियड, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। एंड इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर इट्स कंटिन्यूएशन।
उसे आगे बढ़ाने के लिए बार बार पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे? सेंटर जो है वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस कम कर दें, और जो मनी बिल फाइनेंशियल बिल है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर एक बार प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। इसका इफेक्ट यूनियन गवर्नमेंट पे भी पड़ता है। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार को कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो उनके सैलरी अलाउंसेस उस टाइम पे कम कर दे फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, और जजेस की सैलरी अलाउंसेस भी कम की जा सकती हैं इस टाइम पे। ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर एक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में कभी नहीं हुई। So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. I welcome your suggestions. Please like, share and subscribe. Thank you.